योग की जो क्रियाएं हम करते हैं, हमेशा सबसे पहले हम शरीर संचालन के द्वारा आरंभ करते हैं। शरीर संचालन के द्वारा हम सबसे पहले अपने सारे जोड़ों को खोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम अपने शरीर का मूवमेंट नहीं करेंगे, जोड़ों को नहीं हिलाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनमें टॉक्सिन जमा होते जाएंगे। टॉक्सिन क्या हो गया? विषैले पदार्थ। और विषैले पदार्थ हमारे शरीर में किस रूप से बनते हैं? एसिड्स के रूप में, वायु के रूप में। विषैले पदार्थ, हमको विषैले पदार्थों को निकालना है, एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करना है। किसके द्वारा करेंगे? शरीर संचालन के द्वारा। तो शरीर संचालन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पांव की क्रिया, उससे हम आरंभ करते हैं। तो कैसे बैठेंगे? हम सबसे पहले बेसिक पोस्टर में बैठते हैं। शरीर संचालन में जो हम आरंभ करते हैं तो ये बेसिक पोस्टर कहलाता है। इस प्रकार से बैठ जाना, पांव में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। हथेलियां आपकी चाहे तो ऐसे रखें, लेकिन ज्यादातर करके इस प्रकार से पीछे की ओर रख के कहा जाता है। तो आप जैसा आपको सही लगे वैसे बैठिए। तो पांव की क्रिया, सबसे पहले हम टोज का मूवमेंट करेंगे। टोज यानी पांव की उंगलियां और अंगूठे। कैसे? 30-40 बार 1 मिनट में हिलाना शुरू कीजिए। हिलाते जाइए, जैसे मैं हिला रहा हूं, ये आपका तरीका होगा पांव के उंगलियों और अंगूठों को, वहां उनके जोड़ों को रिमूव करने का, उनको दूर करने का तरीका। ऐसा आप 30-40 बार 1 मिनट में करें। ये आपकी पहली क्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया, अपने टखने को आगे की ओर मोड़ना। अपने पंजे को आगे दबाते जाइए, नीचे की ओर दबाते जाइए, होल्ड कीजिए इसको 6 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6। फिर पीछे खींचे, पंजे को पूरा पीछे खींचिए। देखते जाइए कहां पर खिंचाव हो रहा है। तलवे में है, पिंडलियों में है, एंकल जॉइंट को देखो, ऊपर देखो कितना प्रेशर है, फुट के ऊपर का हिस्सा। 1 2 3 4। फिर से आगे दबाएंगे नीचे, फिर से देखिए खिंचाव को, देखो ऊपर कितने खिंचाव हैं, नीचे कितना प्रेशर है, एंकल जॉइंट का क्या हालचाल है। 1 2 3 4 5 6। फिर से पीछे की ओर खींचिए, पूरा स्ट्रेच करते जाइए। 1 2 3 4 5 6। इसको 3 बार करना चाहता हूं, मैं 2 ही बार कराता हूं। अब हम पांव को गोल गोल घुमाएंगे, यानी टखने को घुमाना। कैसे? मैं घुमाता हूं, पीछे आए, लेफ्ट में गए, सामने आए, राइट में आए और पीछे खींचते हुए पूरा पीछे आ गया। ऐसे मैं 2 चक्र लगाता हूं, आप 3 बार या 5 बार करें। 3 to 5 टाइम्स आप कर सकते हैं। धीरे धीरे पीछे की ओर आ जाइए। मैंने इसे 2 बार किया। अब इसको उल्टा घुमाना है। कैसे? जिस प्रकार से मैं घुमा रहा हूं, राइट में गए, आगे आए, लेफ्ट में गए, धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू किया। एक बार और करता हूं मैं, पीछे पंजे को, टोस को मोड़ते हुए आगे आए, धीरे धीरे लेफ्ट में जाए और इस प्रकार से आपका पांव पूरा पीछे आ जाएगा। आप इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। एंकल जॉइंट पर आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी। आपका तलवा, तलवे के ऊपर का हिस्सा, फुट और यहां तक कि घुटने के ऊपर तक भी इसका असर आएगा। अब तीसरी क्रिया करें, पांव को राइट और लेफ्ट आपको हिलाना है। कैसे? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। फिर थोड़ा तेज कीजिए। जब आप लेफ्ट में जाएं तो लेफ्ट की छोटी उंगली जमीन पर टच करें और राइट में जाएं तो राइट की छोटी उंगली जमीन पर टच करें। ये आपकी तीसरी क्रिया हो गई। चौथी क्रिया कैसे करेंगे? घुटनों के ऊपर आ जाइए। घुटने का जोड़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शरीर का सारा वजन घुटनों पर ही आता है। घुटनों को स्वस्थ रखने से आप काफी हल्के फील करेंगे और घुटनों को सबसे ज्यादा तकलीफ घुटनों में ही आती है। तो घुटनों को कैसे स्वस्थ रखें? घुटनों को टाइट करें, ढीला छोड़ें। मैं 3 बार करता हूं, आप देखिएगा। घुटनों को टाइट किया, होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6। घुटनों को ढीला छोड़ दें। दूसरी बार फिर से घुटनों को टाइट करेंगे। कल्पना कीजिए कि मैं अपने घुटनों को अपनी तरफ खींचता हुआ, घुटने मेरी जंघा की तरफ खींचते हुए, थोड़ा होल्ड करने के बाद में फिर से छोड़िए। तीसरी बार फिर से घुटने टाइट, अपने पांव की पिंडलियों को घुटनों की तरफ खींचने दीजिए। घुटनों को अपनी जंघा की तरफ, ऐसी कल्पना करते जाइए। मेरे घुटने मेरी जंघा की तरफ खींचते हुए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से चौथी बार करता हूं, घुटनों को टाइट किया। कल्पना करें कि मेरे घुटनों के नीचे एक बेड रोल पड़ा हुआ, उसी को मैं दबाता हुआ, नीचे दबाते जाइए, घुटने को नीचे दबाते जाइए, नीचे दबाते जाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। 5 बार कर लेता हूं, 5वीं बार और करें इसी प्रकार से। घुटना टाइट, घुटने को नीचे दबाएं, दबाते जाइए बेड रोल को। 1 2 3 4 5 6। ढीला छोड़ दीजिए। सिर्फ यही घुटनों की एक क्रिया है जो कि आपके घुटनों को स्वस्थ रखेगी। सबसे अच्छी क्रिया यही है घुटनों की। इसके बाद में हम आगे चलें, अगली क्रिया करेंगे। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? एक पांव को उठा करके आपको जंघा पे रखना होगा। कैसे? कि आपका एंकल यानी टखना जंघा के बाहर रहेगा। सबसे पहले क्या करें? अपने तलवे में घर्षण करें, रगड़िए तलवे को। कुछ देर रगड़ें तो थोड़ी उष्णता आपके तलवे में आ जाए। ये आपकी पहली क्रिया हो गई।
सेकंड क्रिया क्या करनी है, आपको पाँव की उंगलियों में हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। देखिए मैंने कैसे की है। इस प्रकार बाद में आप अपने पाँव को ऐसे पकड़ लीजिए, पंजे, पूरे पंजे को पकड़ लीजिए और अब टोस का मूवमेंट करना है। कैसे, टोस को बाहर मोड़िए, फिर टोस को अंदर मोड़िए, फिर टोस को बाहर मोड़िए, फिर टोस को अंदर मोड़िए। ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर पाँव को पीछे से पकड़ लीजिए, एंकल को ऊपर खींचिए, फिर एंकल को नीचे ले जाइए, जमीन को स्पर्श करे आपके टोस, फिर एंकल को ऊपर खींचिए, फिर एंकल को नीचे लेकर के जाइए। ऐसा आप 3 से 5 बार कीजिए। अब इसे गोल घुमाएं। कैसे, देखो मैं कैसे पीछे खींचता हूं, ऊपर, घुटने के पास में मेरे टोस और जमीन को स्पर्श करते हुए। ऐसा मैं एक चक्र और बनाता हूं, आप देखते जाइए। ऊपर, घुटने के पास में, नीचे और पीछे। ऐसा आप 3 बार सीधा, 3 से 5 बार अगेन, और 3 से 5 बार उल्टा। कैसे, एक मैं घुमाता हूं, नीचे, आगे, ऊपर, और ऐसा गोल घुमा रहा हूं मैं चारों कोनों को पकड़ करके। ऐसा आप 3 से 5 बार सीधा और 3 से 5 बार उल्टा घुमाएं। इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, इस हील, एड़ी को ला करके, आपका जंघा का मूल है, जो जॉइंट है यहाँ पर जंघा का, वहां पर ला करके रखें। दूसरे हाथ को घुटनों पे रखें, घुटना नीचे दबाएं और फिर घुटने को चेस्ट के पास लाइए। ऊपर, नीचे, पूरा देखो कितना चेस्ट के पास आया है। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। फिर आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। अपने हथेली से इसको दबाएं। आपकी एड़ी नहीं हिलेगी, एड़ी फिक्स रहेगी जंघा मूल पर, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे। ये आपके हिप जॉइंट को खोलेगा। घुटने की क्रिया हमने की थी, घुटनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। एंकल जॉइंट, टोस के जॉइंट को हमने हिला करके उसमें से टॉक्सिन निकालने की व्यवस्था कर ली। इन क्रियाओं को करने से आपकी पिंडलियां स्वस्थ रहेंगी, आपके पाँव में शुद्ध रक्त का प्रवाह बनेगा, यानी पाँव के टॉक्सिन्स दूर होंगे, जोड़ों में जो जमा होते हैं वो टॉक्सिन्स दूर होंगे, पाँव में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, मोच भी नहीं आएगी। आप नियमित रूप से कीजिए, इसमें मोच भी नहीं आएगी। अशुद्ध रक्त जो कि नीचे से ऊपर हार्ट को खींचना पड़ता है, वीनस ब्लड, उसको हार्ट को खींचने में आसानी होगी। आप हार्ट का काम सरल बना देंगे। चलने फिरने की और खड़े रहने की थकान दूर होगी। आप नीचे बैठ पाएंगे। आज के युग में कैसा है, लोग नीचे नहीं बैठ पाते। लोगों को नीचे बैठने में कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है, नीचे बैठने का काम ही नहीं पड़ता। इन क्रियाओं के द्वारा आप नीचे बैठ पाएंगे, और अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आप सिद्धासन और पद्मासन में भी बैठने में आपकी महारत हासिल हो जाएगी। और जब उसमें महारत हासिल होगी तो क्या होगा, आप मेडिटेशन कर पाएंगे, आप मंत्र जाप कर पाएंगे, और आप योग की साधना कर पाएंगे। तो आज के लिए पाँव की क्रियाएं हम इतनी ही करें। एक और भी 1-2 बाकी है, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।